हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 38 करने जा रहे हैं। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने इसके बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है बच्चों, ये विषय हमारा भूगोल का है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होता था बच्चों? तो हमने देखा था कि प्राकृतिक वनस्पति वैसे पौधे होते हैं, वैसे पेड़ होते हैं जो बिना किसी मनुष्य की सहायता के उगते हैं। ठीक है, बिना किसी मनुष्य की सहायता के पैदा होते हैं, उगते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। हमने बच्चों और भी कई सारी चीज़ें देखी थी कि हमारा जो भारत है उसमें कई तरह की प्रजातियां होती हैं, जानवरों की भी और पेड़ पौधों की भी। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। अगर बच्चों आप नए हो चैनल में या आपने वर्कशीट नहीं देखी तो प्लीज़ वर्कशीट नंबर 37 में जाके देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से ये वाली वर्कशीट आपको समझ में आएगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बच्चों मैं वर्कशीट स्टार्ट करता हूँ। क्या है? तो आज हमारा टॉपिक ये लिखा हुआ है कि भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं: उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैग्रोव वन। तो बच्चों, ये यहाँ पर कितनी तरह की पाई जाती है? तो आपको दिख रहा होगा 5 प्रकार की। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो, उष्णकटिबंधीय के बारे में लिखा हुआ है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब बच्चों एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैग्रोव वन के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं ये सारी की सारी चीज़ों को आपको क्वेश्चन आंसर में कवर करवा दूंगा, तो इसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम आ गए हैं अपनी आंसर शीट में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? बच्चों, अभी हमने 5 प्रकार की वनस्पति पढ़ी थी, तो आपको लिखना है भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और आप और भी बड़ा आंसर लिख सकते हो, जैसे कि बच्चों आप लिख सकते हो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैग्रोव वन। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो बच्चों कि भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं: उष्णकटिबंधीय वन, आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन व झाड़ियाँ। ऐसे करके आप पूरे के पूरे 5 लिख सकते हो। ठीक है, आंसर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं आपका सेकंड में। सेकंड क्या है हमारा? तो देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत के वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम उसके वनस्पति क्षेत्र अनुसार लिखिए। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या चीज़ है बच्चों? तो देखो, आपको वहाँ पर वनस्पति क्षेत्र भी लिखना है और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या था हमारा? तो सबसे पहला था उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, अब इसमें प्रमुख पेड़ कौन से हैं बच्चों? तो महोगनी, एबोनी और रोजवुड। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो इसमें क्या होगा बच्चों? प्रमुख पेड़ कौन कौन से होंगे आपके? साल, सागवान, पीपल, नीम और शीशम। ठीक है बच्चों, कटीले वन व झाड़ियों में कौन कौन सा होगा बच्चों? तो महत्वपूर्ण पेड़ हैं उसमें कैक्टस, खेर, बबूल और कीकर। ठीक है, पर्वतीय वनस्पति में कौन कौन से बच्चों? तो महत्वपूर्ण पेड़ में चीड़, पाइन, देवदार। लास्ट बच्चों मैग्रोव वन में मैग्रोवा, कैसोरीना, सुंदरी, फॉनिक्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने उनके महत्वपूर्ण जो पेड़ थे, वो प्रमुख पेड़ जो थे वो मैंने बता दिए। और देखो 5 तरह के, तो मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में आपको कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? 5 प्रकार की। अगर आपको बच्चों थोड़ा सा लिखना है तो आप 5 के नाम भी लिख सकते हो। तो 5 के नाम आपके पास यहाँ पर है, मैंने ये देखो यहाँ पर टिक कर दिया, ये 5 हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, बाकी आप छोटा सा आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड भी बच्चों हमने देख लिया, सेकंड में हमने उन वनस्पति के क्षेत्र भी देख लिए और उनके प्रमुख पेड़ भी देख लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। लिखा हुआ है, भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वापस से बच्चों जो 5 है ना, उनको और अच्छे से हमें देखना है, तो इसलिए मैंने बच्चों वर्कशीट में नहीं कराया, क्योंकि हम क्वेश्चन में उसे डिस्कस करने ही वाले थे। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र। ये वन केरल, अंडमान निकोबार तथा पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वापस से चीज़ ध्यान रखना, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। ठीक है, अंडमान निकोबार में और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रमुख वृक्ष एबोनी, महगोनी, रोजवुड, रबड़, बांस, बेंत। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना आप सब। ठीक है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र। तो वो क्या है?
तो यह वन मध्य भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि में पाए जाते हैं। ध्यान से बच्चों, ध्यान से पढ़ना। पर्णपाती उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो हमने देखा अभी, यह वन मध्य भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। अगर प्रमुख वृक्ष की बात करें तो इसमें है आपका साल, सागवान, शीशम और शहतूत। तो ये कुछ बच्चों वृक्ष के नाम हो गए हमारे। उसके बाद आता है कटीले वन तथा झाड़ियाँ क्षेत्र। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यह वन मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं। ध्यान से बच्चों, ध्यान स्टेट्स के ध्यान रखना, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, ये आपको मार्क्स दिलाने में फ़ायदा कर सकती है। तो ये कहाँ पे बच्चों होता है? तो ये होता है आपका राजस्थान। प्रमुख वृक्ष कीकड़, कैक्टस और खजूर, खेचरी। तो ये कुछ हो के क्या कहते हैं बच्चों आपके वृक्षों के नाम। ठीक है, अब आते हैं बच्चों पर्वतीय वन। बच्चों पर्वतीय वन यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, अब हिमालय क्षेत्र में पाए तो जाते हैं, बट ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? देवदार, चीर, पाइन, बर्च। ठीक है, तो ये आपके कुछ वृक्ष के नाम हो गए। लास्ट बच्चों मैंग्रोव वन क्षेत्र। यह वन तटीय इलाकों तथा डेल्टाई भागों में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आइलैंड टाइप का। और प्रमुख वृक्ष सुंदरी और नारियल, ताड़। तो बच्चों ये था आपका पूरा का पूरा थर्ड क्वेश्चन के सारे आंसर्स, कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं ये, और कहाँ कितने किस तरह के इनके वृक्ष हैं। ठीक है, तो ये मैंने हो गया हमारा। मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वन से भिन्न है? निम्नलिखित, अब देखो यहाँ पे बच्चों उत्तर क्या होगा। तो मैंग्रोव वन आप लिख सकते हो कि निम्नलिखित कारकों के कारण मैंग्रोव वन अन्य वनों से भिन्न है। पहला, इस प्रकार के वन डेल्टा क्षेत्र में विकसित होते हैं और वर्षा से चिंतित नहीं होते हैं। मतलब बच्चों इनको वर्षा की कोई खास चिंता नहीं होती है। ठीक है, और ये डेल्टा क्षेत्र में डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। यह अन्य पौधों की तुलना में 100 गुना अधिक नमकीन तक पानी में रहते हैं। मैंग्रोव वैसे पेड़ होते हैं जैसे पौधे एवं झाड़ियों का समूह है जो तटीय खारे पानी में उगते हैं। तो बच्चों देखो वो कहाँ पे, आपको बोला ना, जो किनारे नहीं होते, समुद्र के किनारे जो तट होते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं ये होते हैं, और वहाँ का पानी भी बहुत नमकीन होता है, तो वो उसी वैसे में ही पैदा होते हैं। तो ये चीज़ बच्चों आ गई आपकी फोर्थ। ठीक है, अब बच्चों आपका लास्ट है, वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो बच्चों इसका आंसर होगा, वनस्पति वर्षा लाने में सहायक है। सबसे पहला बच्चों, वनस्पति से हमें कंद मूल तथा फल आदि प्राप्त होते हैं। और बच्चों थर्ड, बच्चों ये थर्ड होगा, मुझे पता है सब पहले ही कमेंट कर देंगे, तो ये थर्ड होगा बच्चों। ठीक है, थर्ड होगा। ठीक है, तो थर्ड आपका, वनस्पति बाढ़ रोकने में सहायक है। वनस्पति वन्य जीवों को आवास प्रदान करती है। वनस्पति मृदा अपरदन को रोकने से में सहायक करती है। वनस्पति अनेक उद्योग को कच्चा माल प्रदान करती है। 7 बच्चों, वनस्पति जगत में से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और लास्ट बच्चों, वनस्पति प्रदूषण कम करने में सहायक है। तो बच्चों यही थे आज के पूरे पांचों प्रश्न। कोई एक आध क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो बच्चों प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट वापस से बोल रहा हूँ बच्चों, कोई एक आध क्वेश्चन, ये नहीं कि सर मेरे को तो पूरा वर्कशीट ही समझ में नहीं आया, वापस समझा दो। अगर बच्चों ऐसा होता है तो देखो आपके लिए सॉल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। आप वीडियो को दोबारा एक बारी देखो, तिबारा एक बारी देखो, आपको जो चीज़ समझ में पहले नहीं आई वो बाद में समझ में आ जाती है। ठीक है, और प्लीज़ बच्चों व्हाट्सएप नंबर मैंने इसलिए दिया है ताकि आप मेरे से कोई डाउट्स पूछ सको, ना कि अपना होमवर्क। कभी मेरे को कोई बच्चे बोल दें कि सर मेरा ये होमवर्क है, ये पूरे सारे क्वेश्चन आंसर्स निकाल दो। अरे बच्चे मशीन थोड़ी ना हूँ मैं कि आपके 2-3 पेज का होमवर्क मैंने चुटकियों में कर दिया। टाइम लगता है ना, और आपके अलावा कई सारे बच्चे हैं, अगर सारे के सारे बच्चों का मैं होमवर्क ही करने लग गया तब तो बस हो गया। ठीक है, तो बस सौ बात की एक बात बच्चों की, बस आपको कोई डाउट है, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन में समझ में नहीं आया या कोई शब्द का मतलब समझ में नहीं आया जो कि पॉसिबल है मेरे लिए भी बताना, तो वैसे क्वेश्चन आप पूछोगे तो कभी भी मैं मना नहीं करूँगा। और ऐसा नहीं है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है बच्चों, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर देना। ठीक है, कुछ बच्चों को पता नहीं है बच्चों कि सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं कटते हैं। मैं हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई बच्चों को ये बात नहीं पता है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं कटते हैं। आपका फ़ायदा बस इसमें ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।